हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 5 राजयोग बनने जा रहे हैं। ये तारीख क्यों खास है, ये तारीख महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम जानेंगे। वो कौन सी तारीख है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंज हो सकता है। और ये जो 5 राजयोग बनने जा रहे हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में एक दुर्योग भी बनने जा रहा है, उसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसके पहले हमने एक सीरीज बनाई थी जिसमें पिछले महीने नवंबर के महीने में, उसमें बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आए, फ़ोन कॉल भी आए, व्हाट्सएप भी आए कि वो सीरीज को आगे जारी रखा जाए। उसमें हमने बताया था पूरे महीने का, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वीडियो देखते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है। तो हमने सभी पूरे महीने का जो भी परिवर्तन है, कोई भी चाहे वक्री हो रहा ग्रह या मार्गी हो रहा हो, किसी भी तरह की स्थिति में परिवर्तन हो, तो हमने सबको एक साथ बताया था। तो अब इस बार क्योंकि ये सीरीज बनने नहीं वाली थी, पर आप लोगों के इतने कमेंट आए, तो अब ये थोड़ा लेट सीरीज बनी है। परंतु ये जो महत्वपूर्ण समय है यही रहने वाला है जो हम अभी बात करने वाले हैं। तो ये जान लेते हैं कि कौन से राजयोग बनने वाले हैं, कौन से दुर्योग, और फिर जानेंगे क्या प्रभाव होगा, और फिर जानेंगे सावधानी क्या आपको रखनी चाहिए, और ये रिजल्ट आपको पूरी तरह से मिलेंगे कि नहीं, ये भी हम जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, 16 दिसंबर 2023 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो ये बृहस्पति से नवम पंचम राजयोग में आ जाएंगे। इसकी वीडियो हमने पहले देखी थी, परंतु इसमें अब 2 राजयोग बन रहे हैं, एक सूर्य से और दूसरा मंगल से, क्योंकि मंगल भी 28 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब मंगल अपनी राशि को छोड़ के और वृश्चिक राशि को छोड़ के और धनु राशि में गोचर करेंगे। तो ये वृश्चिक राशि से धनु राशि में 28 दिसंबर को जैसे ही आएंगे, वैसे ही ये नवम पंचम राजयोग देवगुरु बृहस्पति के साथ बना लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्य और मंगल एक साथ होंगे, इससे सौर योग का निर्माण हो जाएगा। और बुध भी यहाँ पर धनु राशि में गोचर करते हुए और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। और बुध फिर से 28 दिसंबर से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जिससे शुक्र, क्योंकि बुध से पहले ही 25 दिसंबर को शुक्र अपनी राशि को छोड़ के अब मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, और बुध भी 28 दिसंबर को आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। तो कहा जाए तो 2 नवम पंचम राजयोग, सौर योग, बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग, ये 5 के 5 महान बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं। और दुर्योग क्या है? दुर्योग ये है कि जैसे शुक्र 25 दिसंबर को आएंगे वृश्चिक में, और मंगल और सूर्य ये कहाँ पर होंगे, ये 28 दिसंबर को जैसे मंगल हो जाएंगे, और सूर्य तो पहले से ही है 16 दिसंबर से, ये रहेंगे ये धनु राशि में। तो ये द्वादश का इनका संबंध बन जाएगा, शुक्र का और सूर्य का और फिर मंगल का। तो ये द्वादश का संबंध बनना शुक्र का, ये अच्छी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसका क्या प्रभाव होगा ये भी हम समझेंगे। साथ में फिर जैसे बुध आ जाएंगे, तो बुध भी ये 2 ग्रहों मंगल और सूर्य से, दोनों से ये द्वादश के संबंध में आ जाएंगे। तो ये 2 के 2 ग्रह, एक ग्रह है किसका, संपत्ति का, ऐश्वर्य का, सुखों का और दाम्पत्य जीवन का, प्रेम का, लग्जरी का कारक शुक्र, ये एक तो द्वादश का संबंध बना रहा है। फिर बुध बुद्धि का अधिपति, जो हर व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम करना है बिना बुद्धि के तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है आपके जीवन में। कुछ बड़े बदलाव, अच्छे और बुरे दोनों होने वाले हैं। क्या होंगे? परंतु ये अच्छी बात ये है कि दुर्योग एक ही बन रहा है, परंतु राजयोग 5-5 बन रहे हैं। इसका क्या महत्वपूर्ण होगा, वो कौन सी विशेष तारीख होगी, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो राजयोग बने हैं, इनका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। और ये पूरे महीने का कैलकुलेशन ही समझिए आप, क्योंकि यहीं पर स्थितियां चेंज हुई हैं। तो जैसे ही ये राजयोग बनना प्रारंभ हो जाएंगे 16 दिसंबर से, वैसे ही आपके जीवन में
यदि आप दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं वाद विवाद की स्थिति, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, तो दाम्पत्य जीवन अब पहले से बेहतर होने वाला है, सुखद होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अब प्रेम बढ़ने वाला है। साथ में यदि आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या आप जॉब भी करते हैं, तो कोई न कोई तो ऐसा व्यक्ति होता है कि एक के अलावा आप दूसरे हैं, वहाँ पर दूसरा पार्टनर होता है आपका। तो यदि बीच में पार्टनर के बीच में कहीं न कहीं, खासकर ये बात व्यापारियों के ऊपर ज़्यादा लागू होती है, यदि वाद विवाद था या पार्टनर का सहयोग नहीं मिल रहा था या आपको मुनाफा नहीं मिल रहा था, तो अब पार्टनरशिप में व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पर अब आपको लाभ मिलेगा, पार्टनर का भी सहयोग मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप डेली इनकम करते हैं, हर दिन इनकम आपकी होती है, तो वहाँ पर भी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो आप यदि बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन था, तो अब मानसिक टेंशन भी कम होने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, विपरीत का सहयोग मिलने वाला है। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री का सहयोग मिलेगा और स्त्री हैं तो पुरुष का। और आप यदि कोई निर्णय ले रहे थे और कहीं न कहीं वो गलत साबित हो जा रहे थे, अब आप सही निर्णय ले पाएंगे, जिससे हर एक काम बेहतर ढंग से हो पाएगा। इसके अलावा यदि आप जॉब करते हैं, आपका करियर है, प्रोफेशन में हैं, तो ये समय होगा आपको प्रमोशन की स्थिति बन सकती है या सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, या देखा जाए तो जो लोग जॉब मतलब नहीं कर रहे, उनको प्राप्त जॉब अभी तक नहीं हुआ, उनको भी जॉब मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम आप जो है तो कोई भी काम हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो या कोई भी काम हो, या आप काम करते हैं सरकारी क्षेत्र में या आप उससे जुड़ा कोई काम करवाना चाहते हैं, तो दोनों तरह से देखा जाए तो आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि घर में कलह का माहौल बना हुआ था, घर परिवार में आपस में कुछ वाद विवाद चल रहा था, या पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ न कुछ स्थितियां गड़बड़ थी, तो यहाँ पर अब आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति में आपका देखा जाए तो जो काम अटका हुआ था वो बनेगा और आपको विजय भी प्राप्त होगी, अर्थात आपके पक्ष में निर्णय होने की संभावना दिखाई दे रही है। और घर में जैसे मैंने बताया कि कलह का माहौल था, पारिवारिक यदि कलह का माहौल बना हुआ था, वहाँ पर भी अब शांति दिखाई देगी। इसके अलावा यदि वाणी में कड़वाहट हो गई थी, लोग आपके शत्रु बनते जा रहे थे, तो अब शत्रु भी आपके मित्र बनेंगे और शत्रु की चिंताएं भी थी यदि, तो वो भी कम होंगी। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यदि आप कर्ज की स्थिति में थे, तो यहाँ पर कर्ज की स्थिति से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। धन आगमन होने वाला है और कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे कहा जाए तो लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु अब सावधानियां भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाभ के साथ में सावधानियां भी जरूरी है। यदि आपने सावधानियां नहीं रखी तो संभव है कि ये लाभ आपको पूरी तरह ना मिल पाए। सावधानी क्या रखना है? सावधानी एक तो ये कि दाम्पत्य जीवन तो आपको बेहतर होने वाला है, परंतु यहाँ पर आपको भी प्रयत्न करना होगा। ऐसा नहीं कि बस अब समय अनुकूल हो रहा है और हम शांति से बैठ जाएं तो सब कुछ हो जाए। कर्म करना जरूरी है। दूसरी बात, अपने वाणी में संयम रखें। किसी को कुछ कहने से पहले आपको बहुत सोचना समझना होगा कि मैं यदि सामने वाले को कुछ कह रहा हूं या कह रही हूं तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या मिलने वाला है। क्योंकि बुध जो है तो अब द्वादश का संबंध बना लेंगे, तो फिर समस्याएं हो सकती हैं। और कोई भी चीज आप खरीदने जा रहे हैं, वहां पर भी आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। इसके अलावा प्रेम व्यवहार में कोई भी व्यक्ति हो, किसी से आपका रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो, वहां पर सावधान रहना होगा कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अड़चने ना आ जाए। खासकर उन लोगों के लिए सावधान रहना होगा जो लव पार्टनर है। लव पार्टनर के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। खासकर 25 तारीख से लेके और
फिर आगे जब तक शुक्र अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। अब प्रिय दर्शकों, ये जो 2-3 बातें हैं इनका ध्यान रखना है। अपने वाणी में संयम और कोई भी निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करना है। किसी को कुछ कहने से पहले आपको सोचना समझना फिर ही कहना है। तो ये सावधानियां होंगी। और इसके अलावा देखा जाए तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो मैं हमेशा बताया करता हूं, कि अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों को जरूर चेक कर लीजिए, चाहे वो राजयोग बनाने वाले ग्रह हों या दुर्योग बनाने वाले। क्योंकि यदि जो राजयोग ग्रह बना रहे हैं वो कहीं आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं, किसी भी तरह कमजोर हैं, अंश बल से कमजोर हों या शर बल से कमजोर हों, किसी भी तरह यदि कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर वो रिजल्ट आपको उतना बेहतर नहीं मिल पाएगा। और यदि जो ग्रह दुर्योग बना रहे हैं और वो अच्छी स्थिति में हैं, तो फिर आपको सावधानी जो रखनी है, आपको जो नुकसान होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और यदि आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम जो महत्वपूर्ण जानने वाले थे कि वो कौन सी तारीख है, हमने जो 5 राजयोग थे इनके बारे में जान लिया, दुर्योग था जो उसके बारे में जान लिया। अब वो कौन सी तारीख है जो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब 16 दिसंबर से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, फिर 28 को मंगल और बुध भी परिवर्तन, मतलब ये वृश्चिक राशि में गोचर करने लगेंगे, और साथ में शुक्र 25 तारीख को ही। तो देखा जाए तो 28 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच का जो समय है ये बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो 16 से लेके 31 तारीख तक का समय पूरा महत्वपूर्ण ही है, पर इसमें विशेष 28 तारीख से लेके 31 तारीख का ये समय होगा, 31 भी बहुत लोग कहते हैं। तो ये जो समय होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सावधानियां भी बहुत ज़्यादा बरतनी है और बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी मिलने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये डेट को ध्यान में रखिए। और मैं जो हमेशा कहता हूं कि कर्म करने से पीछे मत हटिए। ये ग्रह हैं, ये गोचर का प्रभाव आपको मिल रहा है, परंतु यदि कर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि यदि कर्म करने से रिजल्ट मिलना तो गोचर का क्या मतलब है। मतलब ये है कि बहुत लोग कर्म करते रहते हैं पर उनको वो हासिल नहीं हो पाता जो हासिल करना चाहते हैं। जब गोचर और कर्म दोनों का सपोर्ट एक साथ हो जाता है तभी आपको रिजल्ट मिल पाता है। तो गोचर में तो बहुत अच्छा योग संयोग बन रहा है, बस जरूरत है आपको कर्म करने की, और पूरी तरह से सच्चाई, गलत रास्ता मत अपनाइए, शॉर्टकट मत अपनाइए, पूरे मेहनत के साथ। क्योंकि मिथुन राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, ना कि आलस्य का। और जरूर बताइएगा कि ये सीरीज हम चालू रखें, ये सीरीज आपके लिए कैसे लाभदायक सिद्ध हो रही है। क्योंकि पूरे महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन है सभी को एक साथ समेट के और आपके लिए ये प्रेडिक्शन करने की कोशिश हमारी जारी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।